सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ करीब कुछ सुबह के 10:30 कुछ बज रहे हैं, 10:30 बजे। तो रात को जैसे कि मम्मी जी गए हुए थे, आज हम लेट उठे हैं। मम्मी जी मौसी के गए हुए थे, 2 दिन के लिए रुक कर आए, और पापा जी हरिद्वार गए थे। इसलिए मम्मी कह रही थी कि रात को ऐसे सोएंगे, दिक्कत होती है सोने को, अकेले सो नहीं पाते, मम्मी जी ऊपर नहीं आ पाते और मैं नीचे नहीं जा पाती क्योंकि नीचे बहुत एसी वगैरह नहीं लगा हुआ, क्योंकि मम्मी पापा के ना पैरों में दर्द होता है, इसलिए वो एसी नहीं लगवाते हैं नीचे। तो वैसे ही सोते और मुझे गर्मी लगती है नीचे, इसलिए मैं नीचे नहीं सो पाती, मम्मी जी ऊपर नहीं आ पाती। तो इसलिए मम्मी जी ने सोचा कि मैं 2 दिन के लिए, चलो पापा भी जा रहे हैं तो मैं बहन के ऊपर आ जाती, तो मम्मी जी वहीं गई थी। तो कल हम मम्मी जी को लेने गए थे मौसी किया, और आज हम लेट उठे क्योंकि पापा के पैर में दर्द था। पापा भी गए सगाई में गए थे और हम मुझे गए थे, तो लेट होगा, लेट उठे। पापा में तो भी लेटे हुए सो रहे। अब मैं नीचे जाऊँगी। तो मैं ब्लॉग आज सुबह सुबह स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सो के उठी हूँ, ब्रश व्रश किया है, अब नीचे जाएंगे। अब देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या करेंगे। और आज हम जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि आजकल स्कूलों में बहुत पढ़ाई हो गई है, बहुत होमवर्क देते हैं, हॉलीडे होमवर्क। छुट्टी अब की बात 2 महीने की नहीं पड़ी थी, 1 महीने की पड़ी थी शायद बच्चे की, क्योंकि हैरिश की तो 1 महीने की ही पड़ी है, और मुझे और उसको और बच्चों को पता नहीं है मुझे कि कितनी पड़ी है क्या नहीं पड़ी है। तो उन्होंने हॉलीडे होमवर्क दिया है, तो राइटिंग करने वाला तो बहुत कम है। जैसे कि बच्चों को कहीं ले जाओ, म्यूज़ियम ले जाओ, कहीं ले जाओ, उसकी टिकट लगानी है, तो ये सब ऐड कर रखा उन्होंने होमवर्क के लिए। तो टाइम बहुत कम था, और जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा था कि मैं बिज़ी चल रही थी थोड़े दिन तक, क्योंकि मैं कोमल दीदी वगैरह, सोनम दीदी वगैरह सब आए हुए थे घर में। तो ये जो 15 दिन है, जो 15 दिन है, ये यूँ ही निकल गए हमारे। तो मैंने ना होमवर्क कराया ना कुछ कराया। फिर मैं घर पे रुक गई, तो हमारे पास टोटली कुछ 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता बचा था ये सब। तो उनके अंदर ही मैंने इसको हैरिश को थोड़ा सा होमवर्क कराया कि ताकि कुछ भी ऐसा ना हो ना कि कुछ भी हमने काम नहीं कराया। तो मैंने हॉलीडे होमवर्क करवाया उसको थोड़ा सा। अब जब जहाँ जहाँ ले जाना है वहाँ पर इसकी मौसी लेके जा रही है इसको, जैसे कि म्यूज़ियम। तो आज हम जा रहे हैं म्यूज़ियम, तो वहाँ जाके अभी मुझे कुछ पता नहीं है वो कहाँ पर है। तो अभी मैं वहीं की तैयार करूँगी, अभी उठूँगी, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊँगी, लंच वंच करेंगे, लंच करके सीधा मैं घर के लिए निकलूँगी। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं ब्लॉगिंग करूँगी रास्ते में, नहीं तो फिर मैं सीधा आपको वहीं लेके चलूँगी ये सब। तो अभी हैरिस सो रहा है, पापा में भी नीचे में सबको उठाऊँगी, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं और लंच करते हैं, और फिर रेडी होके हम निकलते हैं। तो ऐसे ही बनी रहिए मेरे ब्लॉग में, और मेरे को ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो फिर इसमें लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चलो अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। वॉयेजर अंतरिक्ष यान ने ये ढूंढ निकाला है कि ये प्रकाशित चक्र इस ग्रह के आसपास घूमने वाले बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर और धूल से बना है। ये शनि अन्य 7 ग्रहों के साथ सूर्य के आसपास घूमता है। हमारी पृथ्वी उन्हीं 7 ग्रहों में से एक है। ये सभी हमारे सूर्यमंडल का ही हिस्सा है। हम आशा करते हैं
कि आप अपने रोजमर्रा के व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा वक्त निकालकर आकाश का निरीक्षण करेंगे। और आज हमने जिन नक्षत्रों की सुंदर आकृतियां देखी, जिनसे हमारी पहचान हुई, उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आकाश के बारे में। अब हम शुरू करते हैं हमारा मेन प्रोग्राम 3D शो। अब आप अपना 3D चश्मा पहन लीजिए। चश्मा पहले मत दे दो, दूसरा वाला दे दो मुझे, छोटा वाला ये दे दो। ऐसे करके दिखेगा, पहले चश्मा दे, पिक्चर देखा प्लेट के देख। 1950 में पहन के देखना। कई लोगों की स्पेस रोबोट की संकल्पना ये हुआ। साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाया गया रूप और शीत युद्ध की उलझनों के कारण उनकी शादी कुछ ठीक नहीं थी। पृथ्वी के पहले मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 का 1957 में प्रक्षेपण किया गया था, एक वैज्ञानिक जिज्ञासा की वजह से। आपके पास नहीं है ये? आज की तारीख में लगभग 4000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रोबोट्स हमारे ग्रह के चारों ओर मंडरा रहे हैं। हमारा जीवन उन पर पूरी तरह से निर्भर है, फिर भी हम उनके बारे में कम ही सोचते हैं। साइंस फिक्शन के रोबोट से काफी अलग दिखने वाले, सख्त ढांचे और अद्भुत चेतनाओं से सज्ज इन लोगों ने सबसे खतरनाक दूर स्थित मनोहारी जगह को ढूंढ निकालने में हमारी मदद की है। उनकी आंखों और कानों के माध्यम से हमने कुछ अनोखी जगह के सबसे साहसी अन्वेषण किए हैं। हमने कोसों दूर ग्रहों की सतहों को खोदकर उनका परीक्षण तक किया है। मानव की मर्यादा से परे ऐसी सेंसर सिस्टम्स का उपयोग करके उन्होंने घने और जहरीले वातावरण में छिपे विश्व को ढूंढ निकाला है। और कुछ जो कई सदियों से अंतर्ग्रहीय आकाश के भयभीत विकिरण क्षेत्रों से सफर कर रहे थे, उन्होंने हमारे सौरमंडल के सबसे दूर तक के वैश्विक रहस्यों को उजागर किया। हम मानव जहां जाने का साहस नहीं करते, वहां रोबोट्स बेखौफ चले जाते हैं। उन्नीस 1970 के दशक के अंत में बाहरी ग्रहों के एक अनोखे पंक्ति बंधन ने 2 वॉयेजर अंतरिक्ष यानों को बाहरी सौरमंडल तक आसानी से पहुंचने का अवसर दिया। हमेशा महाकाय ग्रहों का भ्रमण करने वाले छोटे विश्व प्रभावित कर जाते हैं, जैसे ये मिरांडा चित्र निर्माण किया है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा वायुमंडल है जो पृथ्वी से 90% घना है। यहाँ पर कोई भी आरक्षित मानव बुरी तरह से जलकर भून जाएगा। अब ऐसा दुख भरा स्वागत भला किसे चाहिए? भ्रमण करने वाले कई यानों के रडार के माध्यम से हमें ग्रह की सतह की जानकारी। इनमें एक है रेडजैक जो वॉयेजर जमीन है। एक विशाल मोटर की तरह दिखने वाला जूनो नई उच्च तकनीकी सौर पैनल्स का उपयोग करके विद्युत शक्ति का निर्माण करता है। सूरज की अभी नहीं जाना, बैठ जा आराम से। इधर बाथरूम है। नहीं जाना, इधर बैठ जा। इस विशाल ग्रह का निर्माण, उसका वातावरण और पर्यावरण
इनके विषय में हमारी कल्पनाएं जुनून पूरी तरह से बदल देगा, ऐसी अपेक्षा है। जुपिटर से दुगने अंतर पर है शनि, जो एक वायु से भरे महाकाय ग्रहों में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो अन्वेषकों के लिए एक चुनौती है। 2004 से सबसे बड़ा और सबसे अत्याधुनिक रोबोट अन्वेषक शनि की परिक्रमा कर रहा है। एक मिनी बस के आकार का कसीनी अंतरिक्ष यान इस महाकाय ग्रह का और उसके 60 से ज्यादा चंद्रों का अध्ययन कर रहा है। चेहरा साफ नहीं दिख रहा। कसीनी के आयुधों में शनि के शानदार वलयों की माला कैसे आश्चर्यजनक रूप से जटिल है और निरंतर बदलती रहती है, इस पर प्रकाश डाला है। अगर पृथ्वी के इर्द गिर्द होते तो ये वलय चांद से लगभग 1 तिहाई अंतर तक होते। फिर भी उनकी चौड़ाई सिर्फ 10 मीटर गूगल्स है। लगाना। बड़े और छोटे चंद्रों के परिणाम स्वरूप ये अरबों छोटे छोटे बर्फीले कण अलग अलग स्थितियों में निरंतर आकार लेते रहते हैं। एक चांद इंसेनिटस, जिसकी सतह से बहने वाले पानी के झरने से उड़ने वाले बर्फीले कणों से एक वलय भर रहा है, ऐसा अनुमान है। शनि के 2 मनोहारी चंद्र हैं, इंसेनिटस और टाइटन। 1980 में वॉयेजर 1 ने दूर के ग्रहों को छोड़कर अपना ध्यान टाइटन पर दिया। ये चंद्र बुध ग्रह से भी बड़ा है। वॉयेजर के कैमरा ने ये बताया कि टाइटन की सतह घने वातावरण के पीछे छिपी है, लेकिन अन्य उपकरणों की सहायता से ये पता चला कि ये वातावरण मुख्य रूप से नाइट्रोजन और उसके ऊपर स्थित घने हाइड्रोकार्बन का कोहरा था। 4 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर अंतर ग्रहीय बर्फीला रेखा से टाइटन के बादलों में अंतर देखा और उसके साथ ही मिलान किया गया। दिसंबर 2005 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हुईगेन 2 घंटों तक टाइटन की सतह पर घूम रहा था। कसीनी को जो फोटो उसने भेजी वो चौंका देने वाली हूबहू पृथ्वी के स्वरूप जैसी ही थी, जहाँ थी नदियां, पर्वत, किनारे। ये क्लिप क्या भाग लेकिन गया? ये नदियां मीथेन की थी और
घर चलती है बताओ। नहीं नो, अब हम दूसरे स्टोर जाएंगे। हाय मम्मी। खाऊंगा ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे पास ही आ रही है। अपना 3D चश्मा सही सलामत वापस कर लीजिएगा। धन्यवाद। हाथ टमाटर है। फिल्म देख रही है। हाँ देखिए कैसी लगेगी? मिट्टी फोटो खींचेंगे और मैं डर भी गई तो चश्मा लगाओ। गाँव अभी अभी हम पिक्चर देख के निकले हैं अंदर से। हमारी थोड़ा सा लेट हो गए थे, हम बारिश आ गई थी एकदम, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो 4 बजे का शो था हमारा। अभी अभी पिक्चर देख के निकले और वेदर बहुत अच्छा हो गया। आप देख सकते हो पीछे ये रहे आलिया, आलिशा, हैरिश, गोरान सब आगे जा रहे हैं। आप वेदर देखो कितना सुंदर हो गया सारा। पानी पानी हो गया क्योंकि बारिश आई थी बहुत, और बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और मज़ा तो बहुत आया बारिश में। और मैंने आज का अपना लुक भी नहीं दिखाया। आज मैंने वेयर कर रखा है सूट कुर्ती, और अभी अभी निकले हैं हम हमारे बारिश से। देखो हमारे बाल बाल कैसे हो गए हैं। बस अभी भी पिक्चर हमारी खत्म। कैसी लगी आपको मूवी? बहुत अच्छी थी, 3D था और हमने ग्लासेस लगाए तो एकदम हाँ। 3D इल्यूजन हो गया। और ये बहुत हैरिश का था 3D ना, वो ये भी मांगने लग गए मैं भाग कि रही ये दो। मैंने कि ये तो बच्चे का है, ये गोगल्स हाँ, ये गॉगल हैरिश रुक जा। मैम लेके गई थी। इधर नहीं कहीं। हाँ क्या तो ध्यान रखिए उसका। कहाँ म्यूजिक नहीं जा रहे क्या? कहाँ चले गए? वहाँ पर ही है। 5 बजे बंद हो जाएगा तो फिर क्या पाएगा? चल तो सही थोड़ा तो टाइम कह रहे हैं बंद हो जाएगा। बच्चे खेल रहे हैं हमारे, और बाल बाल भी आप देख रहे हो मेरे कैसे हो गए हैं ये सब। बट हमको बहुत अच्छा लगा एंजॉय करके। तुम्हें पता ही है कि स्कूल का होमवर्क क्या क्या दे रहे हैं आजकल बच्चों को। सही है तेरे तो हैरिश का ही दिया था, इसकी मौसी। वो कहाँ गए बच्चे? वो वहाँ गए सारे। चलो ना वहीं। तो फिर बच्चे कह रहे थे ये म्यूजियम कि हमें भी म्यूज़ियम वगैरह लेके चलो, तो आज हम बच्चों को लेकर आ गए हैं। और व्यू इतना मस्त हो गया, देखने लायक भी हो गया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो अंदर जाकर। बाकी आगे देखते हैं अभी क्या प्लान है, फिर वही करते हैं। आप व्यू देखो यहाँ का। बच्चे हमारे खेल रहे हैं, दे रहे हैं। वो अलीशा है, ये कक्कू बहन है। कैसी लगी पिक्चर? 3D पिक्चर कैसे आ रहे थे ना सब? हाँ, और मौसम कैसा हो गया? आप भी आए देख। हाँ, और अगर चाहिए होगा यहाँ पर आना हो तो बता देना, सब मेंशन करके मैं नीचे कमेंट पे लिख दूँगी कि यहाँ पर कैसे आना क्या नहीं। ऑनलाइन टिकट भी होती है, हमने ऑनलाइन करवाई थी। हाँ, बच्चों की नॉलेज वाली चीज़ है ये हैरिश कैसा मज़ा आया। शुशु आ रहा है, रुक जा। देखो अंदर के हम टिकट ले रहे हैं। अभी अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, मना कर रखा है उन्होंने अंदर का। तो ये फोन छुपा के ले जा रही है। तो अंदर की हम वीडियो नहीं बनाएंगे। अब अंदर जाते, फिर अंदर जाके बाहर आपको मिलते हैं। किरान चालू करो। ये रख दे पत्थर, मारेंगे। आलिया तू ही छेड़ती है ना इसे। हम आ गए हैं, वहाँ पर फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो अभी अभी निकले। अब कुछ टाइम कुछ हो रहा है, टाइम कुछ पता नहीं चला क्या हो रहा है। शाम ही हो रही है, इवनिंग।
ये सब। तो टाइम कुछ 6 बज रहे हैं शायद, है ना, 6 साढ़े 7 बज रहे हैं शायद, 7 बज रहे हैं ये सब। अब हम यहाँ पे लगा, अभी ये बच्चे थोड़ा सा खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं अभी ये। और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने वाने के लिए, देखते हैं अब क्या खाते हैं, क्योंकि अब निकलते हैं हम यहाँ से। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, वरना मैं आपको सब दिखाती अंदर। चलो फिर चलते हैं। शॉपिंग चाहिए इतनी जल्दी जल्दी में बच्ची है। ये सांभर डालो। फिर हमने खाना वाना खाकर फिर हमारी कार आ गई थी, तो हम कार के लिए बाहर निकल रहे थे। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।